स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल क्लियर कंसेप्ट इन सिविल इंजीनियरिंग में। और आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पहला टॉपिक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, मेटल्स, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसमें ये इतने टॉपिक कवर्ड हैं हमारे। सबसे पहले बात करते हैं इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी क्या होता है? रीगेन्स ओरिजिनल शेप कम्प्लीटली आफ्टर लोड रिमूवल। लोड रिमूवल के बाद ओरिजिनल शेप को ऑक्यूपाई कर लेगा, उसको इलास्टिसिटी कहते हैं। प्लास्टिसिटी क्या होती है? अंडरगोज इन इलास्टिक स्ट्रेन बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। मतलब इलास्टिक लिमिट जो भी आपका, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है आपका, और यहाँ पे इलास्टिसिटी ख़त्म, यहाँ तक इलास्टिक लिमिट रहती है और यहाँ के बाद इलास्टिक लिमिट डिक्रीज़ होती है। तो ये जो परमानेंट सेट अकर होता है, उसको प्लास्टिसिटी कहते हैं। परमानेंट सेट को प्लास्टिसिटी कहते हैं। डक्टिलिटी कैन बी ड्राउन आउट लॉन्गिट्यूडनली अंडर टेंशन। लॉन्गिट्यूडनली किसी भी चीज़ को हम कितना खींच सकते हैं उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनली डक्टिलिटी। ब्रिटलनेस क्या होता है? अगर व्हील्स अंडर लोड विदाउट सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन, अगर बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन के साथ, मतलब वार्निंग नहीं देता है और फेलियर हो जाता है, उसको ब्रिटलनेस कहते हैं। विदाउट वार्निंग फेलियर। टफनेस क्या होती है? एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट फ्रैक्चर, डिजायरेबल फॉर अ साइक्लिक एंड सॉफ्ट लोडिंग। टफनेस स्ट्रेन एनर्जी को भी ऑक्यूपाई करती है। स्ट्रेन एनर्जी अप टू द फ्रैक्चर लिमिट भी कहते हैं टफनेस को। रेजिलियंस क्या होता है? टोटल इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड कैन बी रिलीज्ड आफ्टर अनलोडिंग। इलास्टिक लिमिट तक जितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है हमारी, इलास्टिक लिमिट तक जो स्ट्रेन एनर्जी रिकॉर्ड होगी वो मतलब रिकवरेबल स्ट्रेन एनर्जी। उसको रेजिलियंस कहते हैं। क्रीप क्या होता है? परमानेंट टाइम डिपेंडेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है कांस्टेंट लोड पे। फिटिंग फ्रैक्चर ड्यू टू साइक्लिक और रिवर्स लोडिंग। रिवर्स लोडिंग का मतलब एक बार कंप्रेशन में, एक बार टेंशन में, और वो वहाँ पे जो फेलियर होता है वो फिटिंग कहलाता है। स्ट्रेस क्या होता है? नॉमिनल स्ट्रेस क्या होता है? और इंजीनियरिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं, लोड अपॉन ओरिजिनल एरिया। इसको हम ऐसे याद रखते हैं, इंजीनियर हमेशा ओरिजिनल होते हैं। इंजीनियर ओरिजिनल। एक्चुअल स्ट्रेस लोड अपॉन एक्चुअल एरिया, टोटल चेंज एरिया। ट्रू स्ट्रेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन नॉमिनल स्ट्रेस इन टेंशन बिकॉज द एक्चुअल क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेस। ट्रू स्ट्रेस जो है नॉमिनल स्ट्रेस से ज़्यादा होती है क्योंकि एक्चुअल एरिया एट टाइम ऑफ टेंशन में अगर कोई भी चीज़ है, एट टाइम ऑफ टेंशन, यहाँ पे एरिया कम हो जाता है, एरिया डिक्रीज़ होता है। एरिया डिक्रीज़ होने की वजह से एक्चुअल स्ट्रेस हमारा बढ़ जाता है, और इसीलिए ट्रू स्ट्रेस जो है वो ग्रेटर होती है नॉमिनल स्ट्रेस से बिकॉज द एक्चुअल क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीजेज। स्ट्रेन क्या होती है? डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मेशन। डेल्टा एल क्या है? चेंज इन लेंथ। एल क्या है? ओरिजिनल लेंथ। अब ये ग्राफ देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। O2A
प्रोपोर्शनल लिमिट हमारी हुक्स लॉ वैलिड है वहाँ तक। फिर उसके बाद इलास्टिक लिमिट बी पे, फिर सी एंड सी डैश पे अपर एंड लोअर यील्ड पॉइंट, सी डी पे फिर परफेक्टली प्लास्टिक रीजन, डी ई पे स्ट्रेन हार्डनिंग, ई पे अल्टीमेट स्ट्रेस, एफ पे रफ्चर। एफ पे आके हमारा ब्रेक हो जाता है। माइल्ड स्टील इज ए क्लासिफाइड एज अ डक्टाइल मटेरियल बिकॉज इट्स पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन इज ग्रेटर देन 5%। ये इम्पॉर्टेंट है। और इसी में एक ESE का ऑब्जेक्टिव ये आया था, माइल्ड स्टील ज़्यादा टफनेस शो करती है एज़ कम्पेयर टू HYSD। डायग्नोस्टिक फेलियर एनालिसिस, डक्टाइल वर्सेस ब्रिटल। डक्टाइल में कप एंड कोन फ्रैक्चर होता है, ये आप देख सकते हैं, कप एंड कोन फ्रैक्चर। ब्रिटल में 90 डिग्री पे फेलियर होता है। डक्टाइल कंप्रेशन, फेलियर ड्यू टू बल्जिंग, ब्रिटल shear failure plane at 45 degree। Young modulus, longitudinal stress upon longitudinal strain, modulus of rigidity, shear stress upon shear strain, bulk modulus K equal to direct stress upon volumetric strain। अब म्यू की वैल्यू देख लेते हैं। कॉर्क की 0 होती है, कंक्रीट की 0.1 to 0.2 होती है, माइल्ड स्टील की 0.286 होती है, रबर की 0.5 होती है। अब ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। E equal to 2G1 plus mu, E equal to 3K1 minus 2 mu, E equal to 9Kg upon 3K plus G, mu equal to 3K minus 2G upon 6K plus 2G। इंडिपेंडेंट एंड इलास्टिक कांस्टेंट होमोजीनियस आइसोट्रोपिक में 2 होते हैं, ऑर्थोट्रोपिक में 9 होते हैं, एन आइसोट्रोपिक में 21 होते हैं। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, सिग्मा XX, सिग्मा YY, सिग्मा ZZ ये नॉर्मल स्ट्रेस होती है, और टाउ XY, टाउ ZX ये सब शेयर स्ट्रेस होती है। अब डेल्टा प्रिज्मेटिक बार है, एक्सटर्नल लोडिंग P की वजह से कितना आएगा डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू PL अपॉन AE। PL अपॉन AE कहाँ से आया है, PL अपॉन AE, इसकी डेरिवेशन यहाँ से देख लेते हैं। स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस इक्वल टू E होता है, डेल्टा अपॉन P स्ट्रेस क्या होता है, P अपॉन A, और ये डेल्टा अपॉन L, और E यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा यहाँ से आ जाएगा PL अपॉन AE। प्रिज्मेटिक बार में डेल्टा इक्वल टू गामा L स्क्वायर अपॉन 2E होता है, और कोनिकल बार में डेल्टा इक्वल टू 6 गामा L स्क्वायर अपॉन 6E। कोनिकल सर्कुलर टेपर्ड बार में 4PL अपॉन पाई E D1 D2, और रेक्टेंगुलर में डेल्टा इक्वल टू PL लॉग टू द बेस E B2 अपॉन B1 E1 E इंटू T B2 माइनस B1। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का अगर फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देखें तो अपसाइमन X अपसाइमन V इक्वल टू E अपसाइमन X प्लस अपसाइमन Y प्लस अपसाइमन Z। टोटल इसमें सिग्मा X प्लस सिग्मा Y प्लस सिग्मा Z। इसमें लेकिन एक चीज़ यह याद रखेंगे, सिग्मा Y सिग्मा Z ये सारा हमारा टेंसाइल स्ट्रेसेस है। सिग्मा Y सिग्मा Z सिग्मा X ये सब टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं इस जो फॉर्मूले में दिया गया है। हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग, सिग्मा अगर तीनों स्ट्रेसेस बराबर हो जाएंगी तो 3 सिग्मा अपॉन 2E हो जाएगा। अपसाइमन V सिलिंड्रिकल बार में अगर देखते हैं तो अपसाइमन V इक्वल टू अपसाइमन L प्लस 2 अपसाइमन D। V इक्वल टू अपसाइमन L प्लस 2 अपसाइमन D। स्पेयर अपसाइमन V इक्वल टू 3 इंटू अपसाइमन D, 3 इंटू अपसाइमन D।
एनर्जी अब्जॉर्ब व्हेन स्ट्रेन यू इक्वल टू हाफ इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन। हाफ इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन। प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है? मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड अप टू द इलास्टिक लिमिट। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस अपॉन वॉल्यूम, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e। प्रूफ मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है? प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फ्री थर्मल एक्सपेंशन डेल्टा। मतलब दोनों रॉड अगर फ्री होगा, मतलब कोई भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं होगा, तो डेल्टा इक्वल टू टोटल जो हमारा एक्सटेंशन हो सकता है वो एल अल्फ़ा डेल्टा टी होगा। थर्मल स्ट्रेन ए अल्फ़ा डेल्टा टी और थर्मल स्ट्रेस कितना होगा? ई ए अल्फ़ा डेल्टा टी। अगर दोनों बार रिजिड हैं, यहाँ पे जैसे दोनों बार रिजिड हैं, दोनों बार फिक्स हैं हमारे, तो सिग्मा थर्मल स्ट्रेसेस जो जनरेट होंगी वो ई अल्फ़ा डेल्टा टी। इफ बार इज़ फ्री टू एक्सपेंड, थर्मल स्ट्रेस इज ज़ीरो। अगर बार को फ्री कर देंगे तो थर्मल स्ट्रेस ज़ीरो होगी और जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो एल अल्फ़ा डेल्टा टी के बराबर होगी। स्ट्रेस ओनली डेवलप इफ एक्सपेंशन इज फिजिकली करेक्टेड बाय द सपोर्ट। सिग्मा इक्वल टू पी अपॉन ए, एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, यू इक्वल टू सिग्मा यू प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 इंटू ई एफ, डेल्टा इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। सेल्फ वेट की वजह से डेल्टा इक्वल टू डब्ल्यू एल अपॉन 2 ए ई, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू, और थर्मल स्ट्रेस ई अल्फ़ा डेल्टा टी, थर्मल स्ट्रेन ए अल्फ़ा डेल्टा टी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेरिवेशन है। ई इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू इक्वल टू 3k1 माइनस 2 म्यू इक्वल टू 9kg अपॉन 3k प्लस जी, म्यू इक्वल टू 3k माइनस 2g अपॉन 6k प्लस 2g। वाई इज ट्रू स्ट्रेस हाइयर देन इंजीनियरिंग स्ट्रेस इन टेंशन, क्योंकि ट्रू स्ट्रेस क्या होता है? लोड अपॉन एक्चुअल एरिया द स्पेसिमेन, बिकॉज इंजीनियरिंग स्ट्रेस इज यूज द ओरिजिनल एरिया इन रियलिटी the specimen next down, meaning the actual force is applied over the smaller area resulting a higher actual stress। जैसा कि बताया था, ट्रू स्ट्रेस ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस, क्योंकि ट्रू स्ट्रेस क्या होगी? लोड अपॉन ओरिजिनल एरिया, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस है। और ट्रू स्ट्रेस हमारी होगी लोड अपॉन एक्चुअल एरिया। एक्चुअल एरिया कम हो जाएगा तो ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। What is the exact difference between resilience and toughness? Resilience is the energy often absorbed up to the elastic limit. Up to the elastic limit, it bounces over. Toughness is the total energy absorbed up to the point of fracture. Toughness जो है total strain energy होगी up to the point of fracture, और resilience is the energy absorbed up to the elastic limit. What is the Poisson's ratio of a perfectly rubber is 0.5. Cork is 0. In a ductile material under tension at what angle it feels at a 45 डिग्री है। कप एंड कोन टाइप का फ्रैक्चर होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले ही। अब क्वेश्चंस हैं और आज का लेक्चर इसी के साथ समाप्त करते हैं।